जिस फंड से एमपी एमएलए और सभी को पेंशन दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का जो फंड है, उसी से हमें पेंशन मिलती है। जब पूरा देश ही घाटे में था, फिर भी देश के नेताओं की सैलरी मिल रही थी, फिर भी देश के सांसद और विधायकों का पेंशन मिल रहा था, उस समय कोई फर्क नहीं था। सरकार ने हमसे वादा किया था कि आपको सरकारी कर्मचारियों के तहत आपका भी पेंशन रिवीजन और वेज रिवीजन किया जाएगा। कंपनी के घाटे से हमारा कोई लेना देना इसलिए नहीं होता क्योंकि कंपनी सरकार की नीतियों पर काम करती है और वर्तमान भारत सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों की वजह से बीएसएनएल में घाटा हुआ। हमारे अपने पेट नहीं है, हमारे को पेंशन नहीं चाहिए, हमारे आगे खर्चे नहीं है, लेकिन सोचने की बात है, ये सरकार वादा करके हमेशा वादा खिलाफी करती जा रही है। मोदी गवर्नमेंट है, ये मोदी अमित शाह गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट इन दो आदमियों के पीछे चलती है, बाकी सांसदों को किसी को कुछ नहीं समझती। और इस महंगाई में यदि जो टाइम पर रिविजन नहीं होगा तो इस महंगाई में हमें तो पुरानी पेंशन पुराने रेट पे पेंशन मिलती रहेगी, तो हमारे जो बुढ़ापे का जीवन है, वृद्ध जीवन है, वो कैसे गुजरेगा। इस वजह से हम लोग संघर्षरत हैं कि मनोज सिन्हा जब संचार मंत्री थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पेंशन रिविजन का वेज रिविजन से कोई लिंक नहीं है, इसको डीलिंग कर दो, पेंशन रिविजन सेपरेट चीज़ है, इसका पेंशन रिविजन कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि डॉट सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन भी दिए, राइटिंग में मिनट्स भी जारी करी, लेकिन बाद में टाइम फिक्स हो गया और न आज तक वो पेंशन रिविजन नहीं हुआ। हम संघर्ष कर रहे हैं और जब तक करते रहेंगे जब तक हमें पेंशन का रिविजन नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं चाहूँगा आपको नोट कराना। पेंशन रिवीजन इसलिए नहीं किया जा रहा, कह रहे हैं कि घाटे में चल रहा है बीएसएनएल। ठीक है, घाटे में चल रहा होगा, रिवीजन नहीं करेंगे, हालांकि उसका इससे लेना देना कोई नहीं है, पहले के पेंशनर हैं। कोविड का काल चला हमारे यहाँ 2019 से लेकर 22 का जो पीरियड था, बड़ा डवाडोल था देश की स्थिति, उसमें देश की पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। लेकिन सत्ता की अपनी लालच देखिएगा, इनके रिवीजन के लिए बीएसएनएल का घाटा दिखाया जाता है। और जब पूरा देश ही घाटे में था, फिर भी देश के नेताओं की सैलरी मिल रही थी, फिर भी देश के सांसद और विधायकों का पेंशन मिल रहा था, उस समय कोई फर्क नहीं था। यही दोहरा चरित्र है जो चुनावों में खुलकर आता है। नेताओं के लिए तो ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है, देश घाटे में चल जाए फिर भी उनकी टकाटक होना चाहिए। और आपके रिवीजन की बात हो रही तो कह रहे बीएसएनएल घाटे में, हालांकि आप पहले के पेंशनर हो, क्या कहोगे? हमारा ये अधिकार है कि आपका किसी भी हालत में पेंशन रिवीजन होना चाहिए। हमारा किसी भी घाटे से इनसे कोई मतलब नहीं होता है। हम 2000 के अंदर बीएसएनएल में जो मर्ज हो गए थे, सरकार ने हमसे वादा किया था कि आपको सरकारी कर्मचारियों के तहत आपका भी पेंशन रिवीजन और वेज रिवीजन किया जाएगा। लेकिन ये सरकार निकम्मी है, अपने वादे से मुकर गई है और बीएसएनएल को ख़त्म करना चाहती है। हमारे कनेक्शन बिल्कुल कटवाते जा रही हैं, ब्याज हमारे बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, ले दे के अब हमारे पास इन्होंने हिसाब को नहीं रखा। लेकिन बीएसएनएल की अपनी एक महत्ता है। आपने अभी सुना होगा चंद्रयान में बीएसएनएल के जो है इक्विपमेंट्स का यूज़ किया गया है और सफलता मिली है। तो हमारी जो मुख्य मांग है, हमारी नेताओं की जो मुख्य मांग है, जॉइंट फॉर्म की मुख्य मांग है कि हमारा विदाउट डी लिंकिंग विद जो वेज रिवीजन हमारा पेंशन रिवीजन होना चाहिए। यानी बिना वेज रिवीजन के पेंशन रिवीजन 15% फिटमेंट के साथ होना चाहिए। लेकिन सरकार इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले कह रही थी कि हम 0% देंगे, लेकिन हमने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई मीटिंग नहीं करी। आज हमने जो तीसरा एजिटेशन का फेस किया है, हमने आंदोलन भी किया है, धरना भी किया है और आज संचार जो है मंत्रालय के सामने हमारा प्रदर्शन भी था। कल हमारे को यहाँ 2 दिन का एजिटेशन प्रोग्राम था, परमिशन नहीं दी गई, लेकिन आज वही जंतर मंतर में इन्होंने हमारे को वापस दे दिया। ये सरकार की नाकामी है और उनका जिद्दीपन है, सरकार का जिद्दीपन है। देखिए मैं आऊँगा आपके पास फिर से। कह रहे हैं कि भाई नुकसान में है, बात सही है कि नुकसान में है। देखिए एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसे सरकारी संस्थानों की बात आती है तो एक ही बहाना होता है कि घाटे में जा रही है। और बड़ी हास्यास्पद है कि जैसे ही प्राइवेट को दिया जाता है वो मुनाफे में हो जाती है। हमें ये नहीं समझ में आता कि ये भी कर्मचारी है, उसमें काम करने वाले भी कर्मचारी ही है, देश के ही, कोई बाहर से नहीं आते हैं। तो जब प्राइवेट के हाथों में जाता है तो फायदे में हो जाता है, सरकारी कर्मचारियों के हाथ में रहता है तो नुकसान में चला जाता है। अब नुकसान में जाता है कि सरकारें नुकसान में भेजती हैं, ये बड़ा प्रश्न है। सिस्टम खराब है तो सुधारिए,
कहते हैं कि सरकारी तंत्र में थोड़ा ढीला ढाली है, तो आप उसको सुधारो ना। किसी चीज को बेहतर करते, शरीर में बीमारी होती है तो दवा खाते हो ना सर का, नया सर लगा लेते हो क्या, सर काट के फेंक देते हो क्या, नया सर तो लाते नहीं। बीमारी को दूर करो ना। अगर गवर्नमेंट सेक्टर काम नहीं कर पाता तो उसको बेहतर करो, ट्रेंड करो। ऐसा थोड़ी कि उसे बेच दोगे, किसी के हाल में दे दोगे। किसी के हाथों में देने से कोई उसका समाधान होता है क्या? उसे सुधारिए सिस्टम को। दरअसल इस आंदोलन में हमारी एकमात्र मांग है पेंशन रिवीजन की। और जो घाटे की बात कही जा रही है, कंपनी के घाटे से हमारा कोई लेना देना इसलिए नहीं होता क्योंकि कंपनी सरकार की नीतियों पर काम करती है और वर्तमान भारत सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों की वजह से बीएसएनएल में घाटा हुआ। और आज की तारीख में खुद बीएसएनएल मैनेजमेंट इस बात को मानता है कि हम एक तरह से अब फायदे की ओर चल रहे हैं, घाटा हमारा कम होता जा रहा है, धीरे धीरे हम फायदे की तरफ चल रहे हैं। जब आप फायदे की तरफ चल रहे हो तो हमें हमारा पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? अभी जैसे आपने कहा कि नेताओं की सैलरी और उनके भत्ते रातों रात बढ़ जाते हैं क्योंकि वही करता धरता है, और जब हम कुछ मांगते हैं तो कंपनी के घाटे का रोना रोया जाता है। अभी हमने इस आंदोलन के लिए 5 दिन का समय मांगा था, 5 दिन का लगातार धरना हमें यहीं करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी बदनीयती के चलते हमें मात्र 2 दिन का समय दिया। कल का धरना 1 बजे इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज के धरने के लिए मना कर दिया, खुद परमिशन देने के बावजूद उन्होंने मना कर दिया। आज हमने संचार भवन पर डेमोस्ट्रेशन की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी हमारे सीनियर लीडर्स को केवल 15 मिनट के लिए डेमोस्ट्रेशन करने दिया गया। तो ये एक तरह से हम मानते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, और यदि गवर्नमेंट लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करेगी तो इसका खामियाजा निश्चित रूप से सरकार को भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ेगा 24 में। देखिए, इन्होंने कहा कि हम तो भाई क्या करें, वो मालिक है, अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, वही मालिक है। मैं बता दूं, लोकतंत्र में मालिक नहीं होता, पब्लिक सर्वेंट होता है और सेवक होता है। सेवक और नौकर आप जिस भाषा में कह लीजिए, जो देश की सत्ता को चलाते हैं, तमाम पक्ष विपक्ष, उन लोगों को कहूंगा आप हमारे सेवक हैं, हम आपके मालिक हैं। इन चीजों को समझिए, वरना जनता है। हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है। इस देश में अगर हर बात के लिए प्रदर्शन ही करना पड़ेगा, अपनी ही मांग को, अपने ही कटे हुए टैक्स के पैसे को अगर पेंशन में लेने के लिए, अपने ही पेंशन के रिवीजन करने के लिए जंतर मंतर जैसे पॉलिटिकल प्लेस पर आकर अगर देश की आम जनता और इस बुजुर्ग को अगर प्रदर्शन करना पड़ता है, तो सोचने का बात है। देश की सिस्टम को, देश के लोकतंत्र को कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो काहे बात का लोकतंत्र और काहे बात की सिस्टम? अगर ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति आकर इस देश में अपने हक के लिए प्रदर्शन करे, वो भी प्रदर्शन क्या, अपना हक। आप जैसे लोगों को भी अगर प्रदर्शन करना पड़ जाए तो फिर तो बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, किस बात की लोकतंत्र है? जिस फंड से एमपी एमएलए और सभी को पेंशन दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का जो फंड है, उसी से हमें पेंशन मिलती है। फिर ये हमारे साथ अनजस्टिस क्यों? हमारा बीएसएनएल से अब कोई लेना देना ही नहीं है रिटायरमेंट होने के बाद में, इसलिए हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। अगर पेंशन एमपी एमएलए या सभी जो रिटायर्ड कर्मचारी है या रिटायर्ड अधिकारी उनको मिलती है तो हमें भी मिलनी चाहिए, ये हमारे साथ धोखा है। वर्तमान आप लोगों की पेंशन कितनी है? मैं आ रहा हूँ, कितनी पेंशन है? पेंशन मतलब 1-1-17 पहले 40,000, मतलब यानी 30,000। 30,000। हाँ। और उसमें अगर रिवीजन हो जाते तो कितनी हो जाएंगे? लगभग 10,000 का फर्क पड़ेगा, 5 से 10,000 का फर्क पड़ेगा। लगभग 35 से 40,000। 35 से 40,000। अपने जीवन काल में आप लोगों ने कितने साल नौकरी किया? 40 साल नौकरी करी। 40 साल। और कंट्रीब्यूट भी किया, पेंशन कंट्रीब्यूट भारत सरकार को जमा हो चुका। बीएसएनएल ने अपनी हमारी हायर पे स्केल से उसका एक निश्चित परसेंटेज भारत सरकार को जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें जमा करा दिया। देखिए, मैंने ये सवाल क्यों किया, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने इसलिए पूछा कि आपने कितने साल नौकरी की? 40 साल। एक लॉन्ग पीरियड होता है ह्यूमन बीइंग का, अपनी पूरी जवानी दे देना, और उसके बाद अगर रिवीजन भी हो जाता तो ओनली 35,000 की सैलरी होगी। सुनिएगा जरा, और अब देखिएगा मेन बात जो आती है, मैंने सवाल क्यों उठाया। देश के महामहिम राष्ट्रपति हालिया जो रिटायर हुए, एक बयान था रिटायरमेंट से पहले, 5 लाख रुपए मंथ का रिटायरमेंट बाद मिलेगा उनको पर मंथ, समझिएगा 5 लाख रुपीज। और उन्होंने कहा था कि हम खर्च कैसे चलाएंगे, 5 लाख रुपए हमारे लिए कम है, जो कि मात्र 5 साल के लिए राष्ट्रपति बने देश के, लेकिन ये 40 साल देने के बाद भी 40 साल देने के बाद भी ये चेहरा 40 साल ड्यूटी किया और 35,000 भी इसको देने के लिए सोचना पड़ रहा है। ये होता है सत्ता और ये होता है पावर और आम इंसान में फर्क। तो इसीलिए कहते हैं लोकतंत्र है तो चर्चाएं होंगी, खुल के बातें आएंगी।
ऐसे भी लोकतंत्र होती है क्या? 5 लाख में किसी का परिवार नहीं चलता हो, किसी को 30,000 में ही कहते हैं कि जियो, वो भी आपका कंट्रीब्यूट किया हुआ पैसा है 40 साल में, उन्होंने तो कंट्रीब्यूट भी नहीं किया। और कहाँ बात का सिस्टम, कैसा सिस्टम? अब ये सरकार जो सिस्टम चला रखा है, आप मीडिया वाले ज्यादा प्रकार से जानते हैं। हम कर्मचारी आज 65 साल 70 साल 75 साल अप टू 90 साल तक के कर्मचारी आज हमें रोड पे खड़े हैं। किस कारण से खड़े हैं? हमारे अपने पेट नहीं है, हमारे को पेंशन नहीं चाहिए, हमारे आगे खर्चे नहीं है। लेकिन सोचने की बात है, ये सरकार वादा करके हमेशा वादा खिलाफी करती जा रही है, लेकिन हमको सड़कों पे संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी हम संचार भवन गए, वहां से हमको खदेड़ दिया गया। यहाँ जंतर मंतर आज हम आए, पिछले 5 दिन से हमारा धरना था, लेकिन 2 दिन की परमिशन हमें मिली। क्यों सरकार हमसे डरती है? यानी 80 साल के 85 साल के आदमी को आज ये एक रोड पे आने के लिए मजबूर कर दिया हमको। किस लिए हम मजबूर हुए? क्योंकि हमारी पेंशन रिवीजन पिछले 6 साल से एक 17 से होनी थी, लेकिन आज 2023 चल रहा है। 7 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। पता नहीं क्या समझ रही है सरकार ने, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे। जब तक हमारा पेंशन रिवीजन नहीं होगा, हम ये संघर्ष जारी रखेंगे।